पार्ट 7। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। बट मेक श्योर ये वीडियो देखने से पहले आपने पार्ट 6 दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन का वीडियो देख लिया हो, अदरवाइज इस वीडियो को समझने में काफ़ी कंफ्यूजन होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज कंपोजिशन समझने के लिए एक मोतियों के हार का एग्जाम्पल लिया था, इसमें हमने कहा था कि ब्लैक पर्ल्स इसमें हैं 22, इसमें गोल्डन पर्ल्स हैं 5 और इसमें सिल्वर पर्ल्स भी है 5। बस यही डेटा अवेलेबल था और हमने इतने से अवेलेबल डेटा से निकाल लिया था इसका परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये वीडियो मॉलिक्यूलर फार्मूला पर है, यानी कि इस वीडियो में हमें अब काम उल्टा करना है। हमें गिवन होगा परसेंटेज कंपोजिशन और हमें उससे कैलकुलेट करना है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसे केमिस्ट्री की भाषा में समझे तो सपोज हमारे पास एक बैग है, ये बैग में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं ये बताया नहीं गया है, बस इतना ही गिवन डेटा है कि उसकी परसेंटेज कंपोजिशन में कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.7% और ऑक्सीजन है 53.3%। यानी कि अब इतने से अवेलेबल डेटा से हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, जहां पर हमें x, y और z की वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। सो बेसिकली इस वीडियो में हमारा एम है हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने से पहले जरूरी है कि हमें उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पता हो। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दोनों चीजें होती क्या है? ये दोनों होते हैं 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये होता है एक्चुअल रेशियो ऑफ मोल्स, जबकि ये होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक मॉलिक्यूल है C2H6। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हमें इसे डिवाइड करना होगा 2 से। अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा C1H3, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो होगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच में। तो ध्यान दें, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल रेशियो ऑफ मोल्स। मोल्स क्या हैं? मोल्स ये नंबर्स हैं। इसी को समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। C6H12O6, अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। यानी कि हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ यहाँ पर CH2O। तो बेसिकली ये था एक्चुअल रेशियो ऑफ मोल्स और ये है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फॉर्मूलाज। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए CH3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसे ही इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसी से हमें एक रिलेशन मिलता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो कोई भी n नंबर अंदाजन लेना पड़ेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल वेट की। तो अगर CH3 वाला एम्पेरिकल फॉर्मूला हो तो उसका मोलर मास होता है 15 ग्राम्स और C2H6 का मोलर मास होता है 30 ग्राम्स। अब अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ CH3 गिवन है तो हमें C2H6 निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें C2H6 का मोलर मास मिल जाएगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो CH2O का एम्पेरिकल वेट होता है 30 ग्राम्स। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 180 ग्राम्स, जो कि C6H12O6 का होता है। तो बेसिकली इसी से हमें हमारा दूसरा फॉर्मूला मिलता है, एम्पेरिकल वेट इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि अगर हमें एम्पेरिकल वेट दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए उसको किसी भी n नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हुआ हमारा दूसरा फॉर्मूला। ऐसे ही हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो बेसिकली ये 3 फॉर्मूलाज हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच का कनेक्शन बताते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू आवर एम विच इज हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रीड दिस क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ कंपाउंड हैज 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन where molecular mass is 60, find its molecular formula।
तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये परसेंटेज कंपोजिशन डेटा गिवन है और इससे हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज एक्चुअल रेशियो ऑफ मोल्स तब तक कैलकुलेट नहीं किया जा सकता जब तक हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स नहीं हो। और क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला मोल्स की बात कर रहा है, यानी कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पता नहीं लगा सकते जब तक हमारे पास मोल्स की वैल्यू ना हो। और मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मोलर मास की वैल्यू तो पता ही होती है, बस हमें इसके मास की वैल्यू पता करना जरूरी है, जो कि परसेंटेज कंपोजिशन डेटा की मदद से पता की जा सकती है। तो यहाँ पर हमें तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है जिसका टोटल होता है 100%। अब हमें ग्राम्स में बात करनी है तो हम इसको ले लेते हैं 100 ग्राम्स परसेंटेज की जगह, तो इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कार्बन को 40% ना मान के हम लिख सकते हैं कार्बन इज इक्वल टू 40 ग्राम्स, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.7 ग्राम्स और ऑक्सीजन इज इक्वल टू 53.3 ग्राम्स। अगर बात मोलर मास की करें तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो बेसिकली 40 ग्राम्स को अगर हम डिवाइड करें 12 ग्राम से तो हमें मोल्स मिलते हैं 3.33। ऐसे ही हाइड्रोजन के 6.7 ग्राम्स को अगर डिवाइड करें 1 ग्राम से तो आंसर मिलता है 6.7 और ऑक्सीजन के 53.3 को ग्राम्स को डिवाइड करते हैं 16 ग्राम से तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 3.33। तो ये तो हो गए इसके मोल्स। अब इसके मोल्स से हमें कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स, तो हमें इन तीनों मोल्स की वैल्यू को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर 3.33 है, यानी कि हमें 3.33 को डिवाइड करना होगा 3.33 से, ऐसे ही 6.7 को डिवाइड करना होगा 3.33 से और फिर से 3.33 को डिवाइड करना होगा 3.33 से। तो इस सब का फाइनल आंसर मिलता है 1, 2 और 1। बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद कार्बन की वैल्यू होगी 1, हाइड्रोजन की होगी 2 और ऑक्सीजन की होगी 1। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है C1H2O1। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला की मदद से हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये 3 इक्वेशंस मौजूद होती है और क्वेश्चन में अभी हमने कैलकुलेट किया कि CH2O इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला था। साथ ही साथ क्वेश्चन में इसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 60 ग्राम्स। अगर हम CH2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम इंटू 2 प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन का, इन सबको ऐड करने पे हमारी फाइनल वैल्यू आती है 30 ग्राम्स, यानी कि यहाँ पर एम्पेरिकल वेट हुआ 30 ग्राम्स। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो हमें पता चलेगा कि 30 ग्राम्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 60 ग्राम्स मिलता है। देयरफॉर हमारा यहाँ पर n की वैल्यू हुई 2। तो बेसिकली इस फॉर्मूला में अगर n की वैल्यू डाली जाए तो CH2O इंटू 2 इज इक्वल टू C2H4O2, यानी कि ये हुआ हमारा फाइनल आंसर C2H4O2। तो इस पूरे वीडियो को वापस समराइज करते हैं कि जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले मास निकालें और मोलर मास की वैल्यू हमें पहले से पता होती है, इसीलिए मास बाय मोलर मास करके मोल्स की वैल्यू निकालें। उसके बाद उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें विच इज सिंपलेस्ट रेशियो, और उसके बाद इन तीनों रिलेशंस को किसी तरह से यूज करके इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें। तो बेसिकली इट इज अ 6 स्टेप्स प्रोसीजर।